अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और कंटिन्यूअस लॉसेस किए जा रहे हैं, ऑब्वियसली आपके दिमाग में एक चीज तो आई होगी ना कि यार कोई तो इस तरह की प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी होगी जिसका विनिंग रेट 80% से ज्यादा हो। कहने को इसको मैं 90% से भी अबव कह सकता हूं, लेकिन 80% मेरे ख्याल में एक रियलिस्टिक टारगेट होगा उस इंडिविजुअल के लिए भी जो थोड़ी सी एफर्ट जो है वो भी पुट कर दे। अब इससे पहले कि मैं प्रॉपर आपको इस स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करूं, रियल मार्केट में परफॉर्म करके दिखाऊं, आखिर मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है, यानी मेरी क्या काबिलियत है कि मैं आपको ये स्ट्रेटजी जो है वो टीच कर सकता हूं। आप जरा स्क्रीन पे ये सिंपली स्क्रीनशॉट देखें। ये पर्टिकुलर जो स्क्रीनशॉट है मेरे पब्लिक व्हाट्सएप चैनल का है जिसमें 12,000 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं और ये पब्लिक चैनल है। यहाँ पे मैंने अभी जो है रिसेंटली एक ट्रेड दी है JUV की, और JUV की ट्रेड की खास बात पता है क्या है कि हमारे पास उसके एक दिन बाद पूरी मार्केट ब्लीड कर गई। लिटरली ऑल्ट कॉइन्स 10-20% जो है डाउन जा रहे थे, मगर ये वाला कॉइन 15 to 20% पंप होकर टॉप गेनर में आया है और इसका मैंने प्रॉपर सिग्नल आप सबके साथ जो है पब्लिक व्हाट्सएप चैनल में शेयर किया था। सिमिलरली अगर आप थोड़ा हिस्ट्री को उठा के देखें और पिछले सिग्नल्स को भी देखें तो आपको एक भी ऐसा सिग्नल नहीं मिलेगा जो कि गलत चल रहा है। क्यों है इस तरह से कि इनकी बैक एंड पे फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग होती है। तो ये बेसिकली मेरी क्रेडिबिलिटी थी, जो कि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आप जो है एक ऐसे इंडिविजुअल से सीख रहे हैं जिसके वाकई प्रूवन रिजल्ट्स हैं 12,000 प्लस कम्युनिटी के सामने, ना कि कोई इस तरह का इंडिविजुअल जो कि अपने प्रीमियम ग्रुप के आके आपको स्क्रीनशॉट जो है फेक दिखा रहा हो, बल्कि सारा रियल जेन्युइन पब्लिक के सामने जो है हो रहा है। बाकी अगर तो आप पब्लिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो आप कंप्लीट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं वापस स्ट्रेटजी की तरफ, जो कि आपकी ट्रेडिंग जो जर्नी है उसको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाली है। अच्छा, अब आपने करना क्या है ना कि एक चीज को समझना है कि यहाँ पे आपको 3 चीजें हैं, यानी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक, आपको पता हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपरली किस तरह से ड्रॉ करना है। उसके बाद जो है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वॉल्यूम को किस तरह प्रॉपरली रीड किया जाता है। और लास्टली RSI की डाइवर्जेंस। RSI ओवरसोल्ड ओवरबॉट वो बच्चों वाली चीज नहीं, बल्कि प्रॉपर मैनर में RSI के थ्रू डाइवर्जेंस जो है उसको फाइंड करना। ये 3 चीजें सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी होगी लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगी। वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज समझ ना आए या इस तरह से लगे कि मुश्किल है, आपने सिंपली करना क्या है कि कमेंट सेक्शन में जाना है और आराम से अपना क्वेश्चन कर देना है। क्लियर हो गया? अब हम जाते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले भी आप समझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उससे पहले अगर तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसका मैंने आपको बताया था, ये पब्लिक व्हाट्सएप चैनल है और यहाँ पे जो है सारी डिटेल्स वगैरह सारा कुछ आपको जो है प्रोवाइड किया जा रहा होता है। खैर, अभी हम आते हैं टॉपिक की तरफ। फिल वक्त आप ये देखें कि सपोर्ट लेवल वो लेवल है जहां से प्राइस बाउंस कर सकती है। कैंडल्स जो होती हैं, ये कैंडल्स होती हैं, इनमें 2 चीजें होती हैं। एक जो है इनका फिल्ड पार्ट होता है, ये वाला फिल्ड पार्ट, ठीक है, इसको बॉडी बोलते हैं, और ये जो लाइंस आपको नजर आ रही होती है इसको विक बोलते हैं। अब इनकी साइकोलॉजी में मैं नहीं लेके जाऊंगा आपको कि किस तरह से काम करती हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस सिंपली समझें, बॉडी से स्टार्ट करना है आपने और विक का थोड़ा सा पोर्शन ऐड कर देना है। पूरा ऐड नहीं करना, बस थोड़ा सा ऐड करना है। ये मेरा बैक टेस्टेड सिस्टम से क्लियर हो गया। एरिया ऑफ सपोर्ट आपको मिल गया, एक लेवल जहां से प्राइस जो है बाउंस कर सकती है। आप देखें प्राइस दोबारा इस रेंज में आई, दोबारा इस लेवल पे आई और दोबारा जो है यहां से बाउंस कर गई। क्लियर हो गया? सिमिलरली रेजिस्टेंस जोन वो जोन है जहां से प्राइस गिर सकती है। बॉडी से स्टार्ट किया, विक का थोड़ा सा पोर्शन आपने जो है ले लिया। यहाँ पे देखें प्राइस यहाँ से गिर गई, दोबारा आई इस रीजन में और बार बार टेस्ट किया और इवेंचुअली फिर गिर गई। तो मतलब सिंपली रेजिस्टेंस लेवल वो लेवल है जहां से प्राइस जो है गिर सकती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस इसको दिमाग में बिठा लें। टाइम फ्रेम आपने डेली रखना है या 4 आवर रखना है, फिल वक्त के लिए आप टाइम फ्रेम्स को इसी तरह लेके चलें। और एरिया ऑफ सपोर्ट जहां से प्राइस बाउंस हो सकती है और एरिया ऑफ रेजिस्टेंस से प्राइस गिर सकती है। अब वॉल्यूम को एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं जरा थ्योरेटिकल आपको बता देता हूँ। बहुत से लोगों को एक मिसकंसेप्शन होती है कि भाई वॉल्यूम का मतलब है बायर आ गए हैं, वॉल्यूम का मतलब है सेलर आ गए हैं। नहीं, वॉल्यूम का मतलब है कि एक पर्टिकुलर कैंडल के अंदर कितने बायर्स और कितने सेलर्स मौजूद थे। एज सिंपल एज दैट। अब प्राइस अगर पंप हो रही है, यानी हमारे पास जो है प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और वॉल्यूम बढ़ रहा है, वहां हम कहेंगे बुल्स की पावर ज्यादा है, यानी बुल्स की साइड से ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है। सिमिलरली अगर प्राइसेस गिर रही हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब है बेयर्स की साइड से जो है वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वहां पे बुल्स मौजूद ही नहीं है। इसका सिंपली ये मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी एक पर्टिकुलर कैंडल के अंदर जो हमारे पास बेयर्स हैं या बुल्स हैं, उन्होंने टेक ओवर कर लिया। अब हम जरा जाते हैं स्क्रीन पे और इसको ज्यादा प्रॉपर अच्छे मैनर में समझते हैं। अभी वॉल्यूम वाली चीज जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, आप देखिए यहाँ इंडिकेटर्स में आएंगे, कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने वॉल्यूम टाइप करना है। आप वॉल्यूम टाइप करेंगे, ये पहले इंडिकेटर होगा, अप्लाई करेंगे, ये आपके पास जो है सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। अब ये जो नीचे वाली कैंडल्स है ना, ये आपको बता रही हैं वॉल्यूम, यानी लेट्स से ये वाली कैंडल है, ये बड़ी रेड, इसके अंदर कितना वॉल्यूम था आपको ये वाली कैंडल जो है बता रही है। ठीक हो गया? अब यहाँ पे आपने इसको रीड किस तरह से करना है, सिंपली टॉप लेफ्ट पे आपको वॉल्यूम नजर आ रहा होगा। इस ब्लैक कैंडल का वॉल्यूम टॉप लेफ्ट पे, यहाँ पे आप देखना है, ये आपको नजर आ रहा है, ये जो पहला है लेफ्ट साइड पे 15.48, आपने इस जगह पे नजर रखनी होगी। 17.95 वाले राइट साइड वाले पे नजर नहीं रखनी। क्लियर है? अब मैं अगर इस ब्लैक लाइन पे आऊं, इस ब्लैक कैंडल पे आऊं, सॉरी, आप देखें लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, 50.3K,
यानी इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर इतने ये वाले स्पेसिफिक जो टोकन्स हैं, कॉइन्स हैं, वो ट्रेड हुए हैं। अगर हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं तो इस कैंडल के अंदर जो मैंने मार्क डाउन की हुई है ये बड़ी ब्लैक कैंडल, इसके अंदर 50,300 जो बिटकॉइन है वो ट्रेड हुए हैं, इतना वॉल्यूम जनरेट हुआ है। इसका मतलब है इतने बाय और सेल हुए हैं। क्लियर हो गया ये चीज़, जिस तरह मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी। वॉल्यूम का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि बायर्स आ गए हैं, सेलर्स आ गए हैं। इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स एक पर्टिकुलर कैंडल के अंदर जो है ट्रेड कर रहे हैं। अब अगर तो प्राइस जो है बढ़ रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब है बायर्स ज़्यादा है। प्राइस गिर रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब सेलर्स ज़्यादा है। क्लियर हो गया। अब नीचे वाली जो लाइन है इसका क्या काम है, तो सिंपली आपको ये जो कैंडल्स नज़र आ रही है ना, अगर ये कैंडल्स इस वाइट लाइन से, यानी ये जो एवरेज लाइन है, इससे ज़्यादा हो तो सिंपली आप समझे वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर इसके बिलो हो ये कैंडल्स, यहाँ पे आप देखें इसके बिलो में व्हाइट लाइन के, तो यहाँ इन कैंडल्स में वॉल्यूम कम है। क्लियर हो गया। इसी तरह यहाँ देखें व्हाइट लाइन से अबव ये कैंडल, तो इस कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा है। अब आप सिंपली यहाँ पे सेटिंग पे टाइप करें, लेफ्ट टॉप पे यहाँ पे, और यहाँ इनपुट में 20 होगा, एज इट इज़ रहने देना। ठीक है। अब मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाऊँगा, एक एक चीज़ में अगर आपको बताने लग गया बहुत ज़्यादा जो है लेंथी हो जाएगा और आप भी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। सिंपली आपको समझ आ गया वॉल्यूम जो है वो किस तरह से काम करता है। अब वॉल्यूम को प्रॉपर आपने जो है इंप्लीमेंट किस तरह से करना है वो चीज़ भी जो है आप समझ लें। मैं इसको ज़रा रिमूव कर दूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। देखें हमारे पास जो है एक पर्टिकुलर लेवल है जिसको प्राइस टेस्ट करने आ रही है। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये वाला रीजन बताता हूँ। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया कि इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, ये वाली लेवल ऑफ जो हमारे पास रेजिस्टेंस है टेस्ट किया। वॉल्यूम आप देख लें, क्या एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम था? बिल्कुल एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम था। फिर क्या हुआ, प्राइस गिरी और दोबारा इसी लेवल को टेस्ट करने आई है। अब आप वॉल्यूम देखें, एवरेज से कम है या नहीं है। इसका मतलब है पहले सेम लेवल को टेस्ट करते हुए बायर स्ट्रांग थे, अब उसी दोबारा लेवल को टेस्ट करते हुए वॉल्यूम बायर्स की तरफ से मिसिंग है, यानी वो वीक हो गए हैं। फिर क्या हुआ, प्राइस उसके बाद गिर गई। क्लियर हो गया। सिमिलरली एरिया ऑफ सपोर्ट है, कोई भी लेवल ऑफ सपोर्ट ले लें आप। ठीक है। लेट्स से ये वाला एक एरिया ऑफ सपोर्ट है। मैं आपको जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये बात मैं लिटरली कह सकता हूँ, कोई आपको जो है पेड कोर्सेज में कुछ भी आपको करके जो है प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो सिंपली जो है, अगर तो आपने अभी तक लाइक नहीं किया, फौरन से वीडियो देखते हुए लाइक कर लें। यहाँ देखें एक एरिया ऑफ सपोर्ट है, कैंडल्स एवरेज से ज़्यादा है या नहीं। इसका मतलब है सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था जब गिर रही थी कैंडल। प्राइस ने बाउंस लिया, दोबारा प्राइस इसी लेवल पे आई है, मगर क्या हुआ आप देखें, अब हमारे पास वॉल्यूम एवरेज से कम हो गया या नहीं। कंपेयर किया करें, इसके कंपैरेटिवली कम हुआ या नहीं, बिल्कुल नीचे की तरफ गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पहले इस सेम लेवल पे सेलर स्ट्रांग थे, बाउंस मिला, दोबारा इस लेवल को टेस्ट करने आए हैं, अब वो वीक हो गए हैं और इवेंचुअली प्राइस ने जो है बाउंस कर लिया। तो सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है किस तरह से काम करता है और वॉल्यूम की हेल्प से फर्दर आपको कंफर्मेशन किस तरह मिलती है वो आपको समझ आ गई। दोनों चीजें आपको समझ आ गई हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सिंपली जो है वॉल्यूम। लास्टली जो चीज है हमारे पास है RSI डाइवर्जेंस। RSI क्या है ना कि बेसिकली ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको बताता है, यानी एक पर्टिकुलर कॉइन है, लेट्स से वो गिर रहा है, तो क्या वाकई अंदर उसके जो गिरने वाला मोमेंटम है वो बढ़ रहा है या आहिस्ता आहिस्ता जो सेलर्स हैं वो वीक हुए जा रहे हैं। सिमिलरली अगर कोई कॉइन पंप हो रहा है तो ये आपको RSI बताता है कि वहां पे जो पंप होने वाला कॉइन है, क्या वाकई में उसमें बाइंग प्रेशर जो है अंडरलाइंग इतना स्ट्रांग है या आहिस्ता आहिस्ता वो वीक हो रहा है, यानी प्राइसेस बढ़ रही हैं लेकिन जो अंदर का प्रेशर है, मोमेंटम है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। ये मेन चीज है जो कि आपको RSI बताता है और वो डाइवर्जेंस के थ्रू आपको बताता है। अब हम इसको भी जाके जो है प्रॉपर स्क्रीन पे समझते हैं। अब हम जो है RSI को जरा समझते हैं। इस वॉल्यूम इंडिकेटर को रिमूव किया मैंने, सिंपली इंडिकेटर पे आप गए, आपने लिखा RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से। सेटिंग में आपने जाना है और सेटिंग में जाके आपने इसकी क्या करना है ना, कोई चेंजेस नहीं करनी है, एज इट इज़ 14 है, इसको 14 रहने देना है। स्टाइल में आना है, कलर्स वगैरह अपने हिसाब से अगर चेंज करना चाहें कर सकते हैं, बस सिंपली इसको RSI बेस्ड मूविंग एवरेज जो है इसको अनचेक कर देना। ठीक है, बाकी चीज़ों को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये वाली लाइन हमारे पास 70 की ही होती है और ये वाली जो है 30 की होती है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड बच्चों वाले तरीके से हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। प्रोफेशनल जो तरीका है डाइवर्जेंस का, जिस तरह मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह मोमेंटम फाइंड करने में हेल्प करता है, मैंने इस चैनल पर अपने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है RSI मास्टर क्लास की, आप जाएं प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, जाके सर्च में लिखें RSI और ये वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, 12 मिनट लगे थे सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने में। तो वो मैं अगर आपको प्रॉपर अभी एक्सप्लेन करने लग गया बहुत लंबा हो जाएगा। बस सिंपली ये समझे मार्केट स्ट्रक्चर्स का फर्क आ जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है यहाँ पे देखें प्राइस क्या कर रही है, मार्केट स्ट्रक्चर में लोअर लो लगा रही थी, ऐसे ही प्राइस नीचे जा रही थी, लोअर लो लगा रही थी। RSI क्या कर रहा था, RSI हायर लो लगा रहा था। तो यहाँ पे जो है हमारे पास बेसिकली डाइवर्जेंस आ गई, RSI ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे जा रही है, और ये बताती है कि जो हमारे पास सेलर्स गिरा रहे हैं मार्केट को वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मोमेंटम लैग कर रहे हैं। अब हम इसको जो है प्रॉपर मैनर में अप्लाई करते हैं किसी स्ट्रेटजी के साथ। ठीक है, कोई भी एक स्ट्रांग एग्जांपल हो ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए।
हम जो है सबसे पहले एक बुलिश एग्जांपल देखेंगे, फिर एक बेयरिश एग्जांपल देखेंगे, ताकि आपको इजी मैनर में समझ आ जाए सारा। एक हमें एग्जांपल मिल रही है लेकिन ज़्यादा क्लियर नहीं है। देखिए एग्जांपल्स बहुत सी मिलेंगी, लेकिन मैं यहाँ लाइव आपके सामने जो है देखना चाह रहा हूँ। बेशक पास्ट डाटा है, करंटली कोई फॉर्म नहीं हो रही, लेकिन हम जो है इसी में देखते हैं। प्राइस क्या कर रही है, कंटिन्यूस लोअर लोज लगा रही है या नहीं लगा रही। RSI क्या कर रहा है, कंटिन्यूस हायर लोज लगा रहा है या नहीं लगा रहा। तो बिल्कुल बता रहा है कि हमारे पास जो है मोमेंटम में शिफ्ट आ रहा है, सेलर्स जो है वीक हो रहे हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है कि वॉल्यूम को ऐड करना है, और वॉल्यूम को आप ऐड करके देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर। और हमारे पास यहाँ पे कैंडल्स में भी अच्छा खासा वॉल्यूम था। प्राइस दोबारा टेस्ट करने आई, वॉल्यूम और कम हो गया, दोबारा टेस्ट करने आई और कम हो गया। मतलब जब जब सेलर एक लेवल को टेस्ट कर रहा है, ये वाला लेवल जो है सेलर्स के लिए और कमजोर होता जा रहा है, वो वीक होते जा रहे हैं। फिर इवेंचुअली क्या हुआ, एरिया ऑफ सपोर्ट था हमारे पास, जो है वॉल्यूम भी बिल्कुल सेलर्स की तरफ से कमजोर हुआ जा रहा था, और RSI की बुलिश जो है डाइवर्जेंस भी लग गई थी, और प्राइस ने एक जबरदस्त किस्म का अपसाइड मूव लिया। अब इस चीज को ना मैं आपको जरा और प्रॉपर मैनर में समझाता हूँ। सपोर्ट भी आपको समझ आ गई, वॉल्यूम भी समझ आ गया, और RSI जो है वो भी समझ आ गया। अब इन तीनों चीजों को हम कंबाइन करते हैं और जो स्ट्रेटजी है उसको इंप्लीमेंट करते हैं। अभी जिस तरह मैंने आपको बताया सब चीजों को कंबाइन करने का ना, और कंबाइन करके भी दिखाई है मैंने अभी आपको, लेकिन मैं और आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। बुलिश डाइवर्जेंस की आपको एग्जांपल मिल गई है, ठीक है, और हम जो है एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास जो है एक और एग्जांपल आ गई है। ये सिंपली क्या हुआ, एरिया ऑफ सपोर्ट था, प्राइस एरिया ऑफ सपोर्ट पे आ गई है। उसके बाद क्या हुआ, वॉल्यूम को आप जो है कंफर्म करें जल्दी से। क्या वॉल्यूम हमारे पास यहाँ ज्यादा था, बिल्कुल ज्यादा था। यहाँ कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया, मतलब वॉल्यूम भी गिर गया, सेलर्स वीक हो गए। और लास्टली RSI को देखें, प्राइस ने लोअर लो लगाया, RSI ने हायर लो लगाया। उसके बाद क्या हुआ, बिटकॉइन ने एक अच्छा खासा जो है बाउंस ले लिया। तो प्राइस जो है बाउंस किस तरह से ले सकती है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। अगर आप ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेड करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको शुरू में रिकमेंड करूंगा बिटकॉइन पे हाथ बिठा लें, ताकि ऑल्ट्स में आप फिर इजीली डील कर सकें। लेकिन आपको प्राइस के बाउंस वाला तरीका आराम से समझ आ गया। सिमिलरली हमारे पास जो प्राइस है उसकी गिरने का तरीका भी होता है, और वो भी आप बड़े आराम से जो है देख सकते हैं। कोई अच्छी सी एग्जांपल हो मैं आपको जो है बता देता हूँ, ठीक है। ये देखें, हमारे पास क्या हुआ, एक लेवल है रेजिस्टेंस का, ये वाला एक जोन आ रहा है रेजिस्टेंस का। प्राइस क्या कर रही है, इसको जाके टेस्ट किया, वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा था, दोबारा टेस्ट किया, वॉल्यूम मिसिंग, दोबारा टेस्ट किया, ठीक है, वॉल्यूम फिर कम है। बेशक एवरेज वाली लाइन से ज्यादा निकल गया हो, लेकिन इन जनरल कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है। ये नजर आ रहा है आपको, वॉल्यूम में कंटिन्यूअसली डिक्लाइन। RSI को देखें, बेरिश डाइवर्जेंस, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, RSI जो है नीचे की तरफ जा रहा है। क्लियर कट मार्केट ने गिरना था, मार्केट गिर गई। सिमिलरली इसकी आप और भी एग्जांपल्स देखें। मैं आपको यहाँ पे मुसलसल जो है आप समझे एक घंटा बैठा के इतनी एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ ना, बैक टू बैक। ये पब्लिक व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पे भी मैं आप लोगों को जो अपडेट्स वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। RSI का उसमें काफ़ी बड़ा रोल है, ठीक है। तो RSI को आपने हल्के में नहीं लेना। ये देखें, ये हमारे पास जो है एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने जो है इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, सिंपली एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। RSI को देखें, प्राइस ने हायर हाई लगाने की कोशिश की, RSI जो है लोअर हाई लगा रहा था। प्राइस इवेंचुअली जो है हमारे पास गिर गई। वॉल्यूम की कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं थी, इसलिए आप सिर्फ जो है वेट एंड वॉच कर सकते थे। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे जो है बता चुका था आप लोगों को पब्लिक चैनल में कि मार्केट गिरेगी। लेकिन इससे हट के हम जो है कोई और एग्जांपल देख लेते हैं गिरने की, ताकि आपको फर्दर जो है क्लैरिटी मिल जाए, और उसके बाद जो है वीडियो पे एंड करते हैं, ठीक है। लास्ट एग्जांपल कोई प्रॉपर जो है हमारे पास गिरने की हो। मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ ही कोई एक अच्छी सी एग्जांपल मिले, ताकि आप लोगों को जो है रियल टाइम में प्रॉपर समझ आए कि किस तरह से ये चीज़ जो है वर्क कर रही होती है। ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल मिली है, आपको खुद भी नज़र आ रहा होगा। एरिया ऑफ रेजिस्टेंस एक हमें जो है मिल गया। वॉल्यूम को चेक करना है, वॉल्यूम क्या हमारे पास बायर्स की तरफ से ज़्यादा था, बिल्कुल ज़्यादा था। दोबारा सेम लेवल को प्राइस टेस्ट करने गई, क्या बायर्स का वॉल्यूम ज़्यादा था, मिसिंग था। प्रीवियस जो हमारे पास टाइम था उसके कंपैरेटिवली कम था वॉल्यूम, ठीक है। तो बायर्स मतलब वीक हो गए हैं। लास्टली RSI को चेक कर लें, प्राइस ने हायर हाई लगाने की कोशिश की थी उस टाइम में, मगर RSI को देखें तो RSI ने जो है क्लियर कट लोअर हाई लगाया हुआ था। मार्केट जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है उसमें डाइवर्जेंस आ गई थी, और जब भी मार्केट स्ट्रक्चर में डाइवर्जेंस हो 95% जो RSI है वो प्ले आउट होता है। और आपको अब अच्छे मैनर में समझ आ गई है कि किस तरह से आपको खुद आइडिया लग सकता है कि प्राइस गिरेगी किस लेवल से और बाउंस किस लेवल से होगी, और किस तरह से आपने प्रॉपर चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। रिस्क मैनेजमेंट और वो चीज़ें जो हैं एक अलग सी प्रॉपर आप समझें, उस पर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो हो सकती है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। चैनल पे जाएं, प्रॉपर प्लेलिस्ट में आप चीज़ों को देख सकते हैं। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी है और प्रॉपर सारा कुछ रियल मैनर में जो है समझ आ गया है। यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, सिंपल भी है, लेकिन सिंपल होने के साथ साथ इसका जो विन रेशियो है वो 80% से भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करें तो ऑब्वियसली विन रेशियो आप इसका फर्दर और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन आपको आज की वीडियो में सिर्फ ये बताना था कि सिंपल सपोर्ट, वॉल्यूम,
एंड लास्टली RSI के थ्रू आप किस तरह इजीली जो है ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर अपने एक्सपीरियंस जो है बताया करें। कोई क्वेश्चन वगैरह हो डायरेक्ट आप वहाँ पे जो है पूछ सकते हैं। इससे हटके अगर तो आपने अभी तक पब्लिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, वीडियो को फौरन से लाइक करें और उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें अपना। और एक चीज हमेशा दिमाग में रखें कि चीज को सुनना और इंप्लीमेंट करना तो बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें हैं। आपने मेरी बातें सुन ली, आपको लगा आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, नॉलेज आपके पास आ गई है, आप जो है बस जाके उसको रियल मार्केट में अप्लाई करने लग गए हैं विद रियल मनी। चीज इस तरह वर्क नहीं करेगी। अब आपने करना क्या होगा कि इन चीजों को प्रॉपर मैनर में मार्केट में अप्लाई करना है, बैक टेस्ट करना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और उसके बाद रिस्क मैनेज करते हुए जो ट्रेड्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना है। और हमेशा मेरी एक बात दिमाग में रखें कि नॉलेज इज नॉट पावर until executed।